बल्कि अब एक फरीजा मुझे अदा करना है। इतना खूबसूरत मजमा, हमारे दरमियान एक ऐसा शायर मौजूद है कि हमने अपनी आंखों से देखा है कि इब्तदाए ज़माना से ही जब वो बहुत छोटे थे, उन्होंने जब अपनी शायरी का आगाज किया था, उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शख्सियत एक है लेकिन उसके पहचान के कई हवाले हैं। मसलन ये कि उसका ताल्लुक उस सरजमीन से है जिसको देवबंद कहा जाता है, जो हिंदुस्तान की अजीम सरजमीन है, मजहबी तालीम के हवाले से और अदबी तालीम के हवाले से। दूसरा तारुफ ये हो सकता है कि उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी यूनिवर्सिटी में, जो दुनिया की चंद चुनिंदा यूनिवर्सिटियों में शामिल है, उससे बहुत दिनों तक वाबस्ता रहे। आपने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है और जहाँ तक शायरी की बात है, चाहे गजल हो, चाहे नज्म हो, चाहे गीत हो, उन्होंने हर जगह अपनी शख्सियत के अन्य नुकूल छोड़े हैं। टेलीविजन से वाबस्ता रहे हैं। आजकल हिंदुस्तान की सबसे बड़ी उर्दू एकेडमी दिल्ली में उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरपर्सन है और उनका शेर जो उनका आइडेंटिटी कार्ड बन चुका है, उनका शिनाख्तनामा बन चुका है, अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। आइए तालियों की गूंज में हम इस्तकबाल करें डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब। हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहब्बतों का वो कर्ज उतारने आया हूँ जो मरहूम रहमान साहब का हमशोरा पर था। उनकी जिंदगी में भी मैं मुशायरे में आया था और खालिद भाई से ताल्लुक। डॉक्टर माजिद साहब वो नाम है कि हम जैसे न जाने कितने लोग उन्हें इसी तरह जमीन में बैठ करके सुन करके शायर हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि इतनी खामोशी से उन्हें नहीं सुना जाता। पूरा पंडाल जब तक एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका इस्तकबाल नहीं करेगा, तब तक लगेगा कि नहीं कि आप माजिद साहब को सुनने के मूड में आए। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई। मोइन साहब ने बहुत अच्छे शेर सुनाए, वो अच्छे शायर हैं। मैं भी 2-1 अच्छे शेर सुनाने की हिम्मत करता हूँ। पूरी दुनिया में आपकी जो हैसियत है आज, उसका अंदाजा कीजिए। खुदा के वास्ते कोशिश कीजिए कि अपनी हैसियत को पहचाने। मैं नजर करता हूँ, हम लोगों को सताने का मयार एक है। हम लोगों को सताने का मयार एक है, चेहरे अलग अलग सही किरदार एक है। वाह वाह वाह। फिर पढ़ता हूँ मैं। कोई भी पार्टी आए, आपकी हैसियत खत्म हो चुकी है, हैसियत बनाइए। हम लोगों को सताने का मयार एक है, चेहरे अलग अलग सही किरदार एक है। सच ये है इस कबीले में जीदार एक है। हम लोगों को सताने का मयार एक है, चेहरे अलग अलग सही किरदार एक है। पहली जंग अजीम अल्लाह ताला ने हमें फतह इनायत फरमाई। सच ये है। भाई कौन है ये सीटी बजा रहा है? इस बच्चे को चुप कराइए। कौन है भाई? से चुप कराइए। संजीदा से अशार पढ़े जा रहे हैं। कोई बात ठीक, ये तो जमहूरियत में हम रह रहे हैं। जमहूरियत का सारी जमहूरियत आप ही के वक्त बंद करवाइए भाई को, जो भी जिम्मेदार नहीं हो गए। ये माजिद भाई की मोहब्बत है कि वो इस वक्त नहीं आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों को सताने का मयार एक है, चेहरे अलग अलग सही किरदार एक है। सच ये है इस कबीले में जीदार एक है, उस पार बेशुमार हैं, इस पार एक है। सच ये है इस कबीले में जीदार एक है, उस पार बेशुमार हैं, इस पार एक है। सुनिएगा भाई शेर इमरान भाई, मोइन भाई। बैत तलब बदलते रहे करबला के साथ। मुलाहिजा फरमाए, आज भी करबला है, आज भी यजीद है, आज भी हुसैन है, बस तलाश कीजिए। बैत तलब बदलते रहे करबला के साथ, अपनी जगह हुसैन का इनकार एक है। बैत तलब बदलते रहे करबला के साथ, अपनी जगह हुसैन का इनकार एक है। भटके हुए हैं हम तो खुद अपनी खताओं से, वरना हमारा काफिला सालार एक है। भटके हुए हैं हम तो खुद अपनी खताओं से, वरना हमारा काफिला सालार एक है। हम लोगों को सताने का मयार एक है,
चेहरे अलग अलग सही किरदार एक। मैं तरन्नुम से कुछ शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। जी हाँ, मैं वही पढ़ रहा था, इमरान ने भी याद दिलाया। जरा मूड से सुनेंगे तो दो चार शेर पेश कर। जरा सी बात क्या कही खफा से हो के रह गए, जरा सी बात क्या कही खफा से हो के रह गए, जरा सी बात क्या कही खफा से हो के रह गए, खफा से हो के रह गए। खुदा ने हुस्न क्या दिया खुदा से हो के रह गए, खुदा ने, बहुत शुक्रिया, खुदा ने हुस्न क्या दिया खुदा से हो के रह गए। बहुत शुक्रिया, अच्छा मतलब है, बहुत शुक्रिया। मुशायरे के आगाज में भी इतने लोग नहीं होते जो आज मुशायरे के किताब में मौजूद है। मैं आपके अदब नवाजी को सलाम करता हूँ। जो मेहनतों मशक्कतों से हल ना हो सके कभी, सुनेगा क्या? जो मेहनतों मशक्कतों से हल ना हो सके कभी, हल ना हो सके कभी, वो सारे काम माँ की एक दुआ से हो के रह गए, वो सारे काम माँ की एक दुआ से हो के रह गए। खुदा ने हुस्न क्या दिया खुदा से हो के रह गए। एक शेर नजर करता हूँ आपकी। देखिए, अल्लाह ताला के फैसले हैं, वो किसी को भी नवाजे। उसने आपको भी नवाजा, उसने मुझे भी नवाजा, उसने इमरान को भी नवाजा। तो अल्लाह ताला नवाज रहा है तो उसकी खुशी में खुश होना चाहिए, तो अल्लाह आपको भी नवाजे। और अगर हम अल्लाह के फैसले से ना खुश हैं तो हम किसी का नुकसान नहीं कर सकते। ये एक जिंदगी का फलसफा है जो हम भूल जाते हैं। जो मेहनतों मशक्कतों से हल ना हो सके कभी, वो सारे काम माँ की एक दुआ से हो के रह गए। आपकी तारीख दिखाने की कोशिश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। जहां में एक मिसाल थी हमारे इत्तेहाद की, समात फरमाएं। जहां में एक मिसाल थी हमारे इत्तेहाद की, हमारे इत्तेहाद की, अलग अलग हुए तो हम जरा से हो के रह गए, अलग अलग हुए तो हम जरा से हो के रह गए। खुदा ने हुस्न क्या दिया खुदा से हो के रह गए। मैंने 3 शेर इसलिए पढ़े कि मेरी हाजिरी लग जाए। मैं तहत में 3-4 शेर पढ़ने की और इजाजत चाहता हूँ। वो शेर आप छोड़े दे रहे हैं तुम्हारे हाथ में। हाँ, निजाम 5-6 शेर छोड़ रहा हूँ वैसे तो। एक ये जरूर सुना दीजिए मेरी फरमाइश। देखिए, मैं 1 मिनट चाह रहा हूँ। देखिए दोस्तों, सुबह के इतने वक्त हिंदुस्तान का इतना बड़ा शायर आपके सामने खड़ा है, आपको जगाने की कोशिश कर रहा है। मैं जान रहा हूँ आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन हिंदी के किसी बड़े कवि का एक शेर है कि अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, बहुत उत्तर भी ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते। यही सब सोच करके ही हमें दिल में जगह देना कि घर आए हुए मेहमान लौटाए नहीं जाते। इतना बड़ा मेहमान आपके सामने खड़ा है और वो जाकर ये सोचे कि ढाका वालों ने हमें उस तरह नहीं सुना जैसा मुझे पूरे हिंदुस्तान में सुना जाता है, तो ये ढाका के लिए भी बदनसीबी वाली बात होगी। मुझे लगता है कि पीछे तक एक शख्स ताली बजा करके माजिद भाई को मजबूर करे कि वो इस गजल के कुछ और शेर सुनाए, क्योंकि ये बहुत प्यारी गजल है, मुझे भी बहुत पसंद। नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं पढ़ जो मेहनतों मशक्कतों से हल न हो सके कभी, वो सारे काम माँ की एक दुआ से हो के रह गए। जहां में एक मिसाल थी हमारे इत्तेहाद की, अलग अलग हुए तो हम जरा से हो के रह
एक शेर मुझे भी अच्छा लगता है, इमरान भाई को भी पसंद है, आपकी नजर करता हूं। तुम्हारे पास जब से आ गया निजाम में कदा, समात फरमाए। तुम्हारे पास जब से आ गया निजाम में कदा, निजाम में कदा, जो प्यासे थे वो लोग और प्यासे हो के रह गए, जो प्यासे थे वो लोग और प्यासे हो के रह गए। खुदा ने हुस्न क्या दिया, खुदा से हो के रह गए। मैंने अपनी हाजिरी लगा दी। मैं उस गजल के इमरान मियां 3 शेर जरूर पढ़ना चाहूंगा, जिसके लिए बहुत सारे हजरात ने हुक्म दिया, तो दुआ करें कि मैं 3 शेर पढ़ने में कामयाब हो जाऊं। उसके बाद फिर इमरान सुनाएंगे, उन्हें आराम भी मिल गया। मैं 2-3 शेर पेश करता हूं, लेकिन आप उसे ऐसे सुन लीजिए जैसे आप सुनते हैं। जब मैं 102 बुखार में आपकी खिदमत कर सकता हूं, तो आप बगैर बुखार के भी मुझे मोहब्बतों से नवाज सकते हैं। मैं पेश करता हूं मुलाहिजा फरमाएं जी, इरशाद भाई। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है। बताइए अगर आप ये गजल सुनना चाहते हैं, मुझे बताइए। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। आखिरी शेर समात फरमाए। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत ना चली जाए, सुनिएगा भाई ये शेर। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। आखिरी शेर। माशाल्लाह इमरान के लिए सभी दुआ करते हैं, दुआ करनी चाहिए, लेकिन इसके लिए मैं एक जुमला कहता हूं कि अगर अल्लाह तौफीक ही नहीं देगा तो लोग क्या सच बोलेंगे। बहुत से शायरों को तौफीक नहीं होती, अल्लाह की तरफ से तौफीक है मुझे आपको, तो हम कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए उसका शुक्र अदा करना चाहिए। आपकी नजर करके वापस हो रहा हूं, ये शेर आपकी तारीख का आईना दिखाता। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रस्ते, मुलाहिजा फरमाए, हमने तो बनाए समंदर में भी रस्ते, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। बहुत